फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हमें मौका मिला है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करें, पीएसएल से हट के बात करें। सो पीएसएल के मैच को आज हम सेकेंडरी रखेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड फाइनलाइज हुआ है फॉर बांग्लादेश टूर, 2 टेस्ट मैचेस का ये टूर, उसका जो स्क्वाड फाइनलाइज हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे काफी सारी चीजों से मैं अग्री भी करता हूं एंड कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली हैं जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी। स्क्वाड के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस उस कैलिबर की नहीं है कि उनको पाकिस्तान का कॉल अप मिल गया। फिर इसके बाद ना सिर्फ स्क्वाड अनाउंस हुआ है बल्कि टीम कमेटी, जो आपकी कमेटी होती है, जो आपकी मैनेजमेंट होती है, उसको भी अनाउंस किया गया है पीसीबी की जानिब से। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर नजर डाल लेते हैं, जो 15 मेंबर स्क्वाड बांग्लादेश टूर के लिए। शान मसूद विल लीड द साइड, अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड शाहीन शाह अफरीदी। इसके अलावा अगर मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर लूं तो हेड कोच सरफराज अहमद होंगे, बैटिंग कोच असद शफीक होंगे, बॉलिंग कोच उमर गुल एंड फील्डिंग कोच अब्दुल साद वो होंगे। ये अपनी सर्विसेज सरअंजाम देंगे फॉर दिस सीरीज। आगे की क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो तो अभी तक हमें नहीं पता है, बट फॉर दिस सीरीज एटलीस्ट ये 4 नाम आपको टीम मैनेजमेंट के अंदर दिखेंगे। सबसे पहले इस स्क्वाड के ऊपर बात कर लेता हूं। स्क्वाड हमने देख ही लिया है, स्क्वाड मैंने आपको बता भी दिया है। बहुत सारे नए लड़कों का नाम आया है इस स्क्वाड के अंदर, जिसके अंदर अब्दुल्ला फजल भी शामिल है, जिसके अंदर अजान अवैस का नाम है, अमाद बट का नाम है, इसके अलावा गाजी गौरी का भी नाम शामिल है। एंड अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि उन प्लेयर्स का नाम है जो कि साल साल भर पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे होते हैं। डोमेस्टिक में भी आपको दिखेंगे, कायदे आजम ट्रॉफी खेलते हुए भी दिखेंगे, प्रेसिडेंट कप आपको खेलते हुए दिखेंगे, हर चीज हर टूर्नामेंट ये प्लेयर्स वो हैं जो खेल रहे होते हैं। खुर्रम शहजाद का भी नाम है, मोहम्मद अब्बास आपको पता है कितने जबरदस्त लॉन्ग फॉर्मेट के बॉलर हैं, उनका भी नाम आया है। बट एक चीज जो मुझे यहां पे लगी है कि पाकिस्तान फिर से एक गलती कर रहा है, वो ये है कि अपने टैलेंट को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा अब्दुल्ला फजल एंड अजान अवैस की। अब्दुल्ला फजल जोन 4 का लड़का है, ये वही जोन है जहां से हम लोग खुद खेलते हैं एंड वी नो कि अब्दुल्ला ने कितनी मेहनत की है एंड किस तरीके से वो ऊपर गए हैं एंड किस कैलिबर का वो प्लेयर है। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, लंबी क्रिकेट का बहुत शानदार प्लेयर अब्दुल्ला फजल। मोर देन T20 क्रिकेट ही इज अ वेरी गुड लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर, जितना मैं उसको जानता हूं या जितनी मैंने उनकी बैटिंग देखी हुई है। बट स्टिल अभी उनको एक सीजन भी उन्होंने टॉप नहीं किया है। यस, शानदार परफॉर्मेंसेस जरूर हैं, कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट स्टिल अब्दुल्ला ने अभी कोई सीजन टॉप नहीं किया था। सिर्फ 2 सीजन अब्दुल्ला फजल ने खेले हैं। इसके पीछे अब्दुल्ला के पीछे एक लड़का आपने सेलेक्ट किया था, वो था मोहम्मद हुरैरा, जो कि आपकी क्रिकेट में 2019-2018 से रेगुलरली खेलता हुआ आ रहा है। उसने एक सीजन टॉप किया था, उसके बाद 4-5 सीजन वो रेगुलर खेल रहा था। अब्दुल्ला को आपने वेस्ट इंडीज के टूर पे सेलेक्ट भी किया था, वहां पे उससे डिलीवर नहीं हो पाया, परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन आपने उसको नेक्स्ट सीरीज में मौका नहीं दिया, आपने उसको ड्रॉप किया। एंड जो उससे बहुत पीछे लड़के थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, एक लाइन होती है ना, एक क्यू होती है बेसिकली पाकिस्तान टीम में आने के लिए, पूरा प्रोसीजर है भाई। जो पाकिस्तान टीम में आएगा वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए आएगा, अगर आपने ये बताया है। सो हुरैरा का नंबर पहले था, हुरैरा को आपने चांस दिया, 1-2 मैच उसको दिए, नहीं परफॉर्म हुआ, आपने उसको बाहर कर दिया। अब आप एक और लड़के को लेके आ रहे हैं, अगर अब्दुल्ला फजल से परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? सेम गोस फॉर अजान अवैस एज वेल। अभी अजान अवैस का नंबर नहीं था, अभी अब्दुल्ला फजल का नंबर नहीं था। इन लोगों का नंबर आना तो था डेफिनेटली, बिकॉज दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर वेरी वेरी कंपोज्ड ओपनर्स। दोनों के दोनों में बात कर रहा हूं, अजान अवैस भी शानदार टेक्निक के साथ खेलते हैं, अब्दुल्ला फजल का भी सेम सीन है। बट स्टिल अभी मैं समझता था कि 2 से 3 साल ये वो प्लेयर्स हैं, अगर आप इनको डोमेस्टिक में खेलने देते, ये एक सीजन टॉप करते, 2 सीजन टॉप करते, फिर आप इनको पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आते, तो शायद ये उस वक्त का बेटर फैसला होता। बट स्टिल पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दी की है इन प्लेयर्स के साथ, एंड देन फिर ऑब्वियसली ये ज्यादती है फिर हुरैरा जैसे प्लेयर्स के साथ, जो कि इतने लंबे अरसे से आपके सर्किट के अंदर हैं यार, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। स्टिल जब आपने उनको चांस देना था तो आपने एक सीरीज दी, बाहर कर दिया। एंड देन सेम गोज फिर गाजी गौरी के साथ भी यही कहानी है, क्योंकि गाजी गौरी से पहले, गाजी गौरी से तो नहीं, मैं तो बोलूंगा रिजवान से भी पहले अगर कोई एक विकेट कीपर लाइन में लगा हुआ था कि मैं सरफराज अहमद के बाद विकेट कीपिंग करूंगा फॉर पाकिस्तान, वो था रोहेल नजीर। मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूं, 2019 की पाकिस्तान का बैकअप विकेट कीपर बनाने का प्लान था रोहेल नजीर को, एंड रोहेल नजीर तब से पाकिस्तान के प्लान के अंदर है। एंड स्टिल रोहेल नजीर कैन नॉट मेक पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड। गाजी गौरी को आप लेके आ गए। गाजी गौरी ने इस चैंपियनशिप में जो अभी कायदे आजम ट्रॉफी खत्म हुई उसके अंदर सिर्फ एक गेम खेला था, सिर्फ एक गेम। रोहेल नजीर 2018-2019 से कायदे आजम ट्रॉफी रेगुलर खेलता हुआ आ रहा है, परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है। अभी 20 मेंबर का कैंप हुआ था, उसके अंदर भी रोहेल नजीर का नाम
नाम शामिल था। एंड अगर किसी का नंबर बनता है स्पेशली इन विकेट कीपिंग, ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, वो नंबर सिर्फ रोहिल नजीर का है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। आपको 2020 वाली लॉकडाउन की सीरीज याद है जो इंग्लैंड में पाकिस्तान ने खेली थी? अभी भी आप अगर उसकी इमेजेस उठा के देखें ना, रोहिल नजीर उस स्क्वाड के साथ था। रोहिल नजीर वहां पे ट्रेन कर रहा था अंडर सरफराज अहमद, अंडर मोहम्मद रिजवान। तो अगर किसी का नंबर है आफ्टर रिजवान अब, तो वो रोहिल नजीर है। वरना वो फिर गाजी गौरी आप ले आए, या फिर साद बेग ने भी टॉप किया था, आप उसको भी लेके जा सकते थे। लेकिन बात वही है कि भले वो साद हो, भले वो गाजी गौरी हो, भले वो कोई भी लड़का हो, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 2 से 3 सीजन खेले हैं। 2 से 3 सीजन की केवल परफॉर्मेंस के ऊपर आप पाकिस्तान का कैप नहीं दे सकते हैं। ये ज्यादती है उन प्लेयर्स के साथ जो कि 5-5, 6-6 साल लगातार आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहे हैं, वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मतलब अब वो फिर क्या सोचेंगे, क्या करे रोहिल नजीर मजीद, क्योंकि उसको पाकिस्तान का लारा कब से मिला हुआ है, लेकिन अभी तक उसको कैप नहीं मिला। स्क्वाड में नाम आ जाता है बट स्टिल वो खेल नहीं पाता, एंड एक सीरीज बाद वो ड्रॉप हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कामरान गुलाम के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादती है कामरान गुलाम के साथ, तो इतनी ज्यादती हो रही है ना पाकिस्तान सर्किट के अंदर। मैंने कामरान गुलाम 5 से 6 सालों में जितना वो डिजर्व करता था, साहबजादा फरहान, कामरान गुलाम, ये तो वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में 2020-2021 से डिजर्व करते हैं खेलना। कामरान गुलाम ने तो 2021 में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारे कायदे आजम ट्रॉफी के, इतना बड़ा उसने सीजन लगा दिया था। अगर किसी को पता हो इस बारे में, आप जाके सर्च करेंगे कायदे आजम ट्रॉफी में इन सीजन किसके सबसे ज्यादा रन है, वो कामरान गुलाम के 2021 का सीजन था उनका। एग्जैक्टली तो नहीं याद लेकिन कितने हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हर जगह वो परफॉर्मेंस, पाकिस्तान में आपने उनका डेब्यू करवाया, सेंचुरी कर दी उसने। साउथ अफ्रीका में जाके उसने 250 किए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज का एक टूर, गलती हो गई यार उससे, गलत चला गया, गंदा चला गया। वेस्ट इंडीज वाला एक टूर उनसे गंदा चला गया। क्या रिजल्ट बनता है कि कामरान गुलाम को ऐसा साइडलाइन किया जाता है। ओडीआई में भी वही कहानी है उनके साथ, ओडीआई के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख लें, वहां पे वो इतना अच्छा करके आया साउथ अफ्रीका में, नीचे फेंक दिया आपने उसको, एक ऐसे बैटर को जो कि नंबर 4, नंबर 5 का प्लेयर है, आपने उससे बैटिंग कराई नंबर 6 पे, वहां पे भी वो गया, वहां पे रन करके आ गया वो। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने 2 मैचेस देखा, उसको बाहर कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर निकाला, उसके बाद से आपने उसको चांस ही नहीं दिया। सो ये वो कुछ नाम है जो कि लाजमन होने चाहिए थे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, एंड नहीं है। बाकी अगर मैं बात कर लूं आपके पास कंडीशंस की जो कि बांग्लादेश में आपको मिलेंगी, हम सबको पता है स्पिन फेवरेबल कंडीशंस होती है वहां पे टेस्ट मैचेस के अंदर जो वो बनाते हैं, और उसके साथ आप सिर्फ 2 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं जिसमें साजिद नुमान है। लास्ट सीरीज के अंदर आपने डेब्यू करवाया था आसिफ अफरीदी का, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी ऑन इस डेब्यू, वो शानदार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इस स्क्वाड के अंदर उनका नाम नहीं है, हालांकि वो भी स्पिन फेवरेबल कंडीशंस है बांग्लादेश के अंदर। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टूर है हमारा WTC के कॉन्टेक्स्ट में, हमने सिर्फ एक ही सीरीज खेली है अभी तक इस WTC में जो कि ड्रॉन है। अगर पाकिस्तान जीतता है ना ये वाली सीरीज, तो पाकिस्तान के चांसेस ऑफ प्लेइंग WTC फाइनल रियलिस्टिक होते हुए नजर आएंगे फिर हमें। एंड स्टिल वो वाली कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए तीसरा स्पिनर लाजमी होना चाहिए था। जैसी विकेट आप पाकिस्तान में बना रहे थे ना, बिल्कुल सेम कंडीशंस की विकेट आपको बांग्लादेश के अंदर मिलती हुई नजर आएंगी। इससे 19-20 तो हो सकता है, लेकिन कुछ खास डिफरेंस आपको नजर आने नहीं वाला है। सो आसिफ अफरीदी का नाम नहीं है, सिर्फ 2 स्पिनर, सिर्फ 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं बांग्लादेश जैसी कंडीशंस में। ये थोड़ा सा मुझे जो है ना ज्यादती लग रही है पाकिस्तान स्क्वाड के साथ, जो कि बेटर कर सकते थे। फिर उसके बाद अम्माद बट के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, 12 साल उनको वेट करना पड़ा अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। कब से वो पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में दिखते हैं, आपको पाकिस्तान टीम में नाम आता है, लेकिन नहीं कर पाते। इस दफा प्रेसिडेंट कप के अंदर बड़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंस थी, जो 4 डे होता है प्रेसिडेंट कप, PTV की जानिब से वो खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और एक जो अभी 51 रन पे या कुछ 37 रन ये लोग डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड कर लिया था इन लोगों ने, कुछ 50 का टारगेट था, डिफेंड कर लिया था प्रेसिडेंट कप पे, उसमें हमाद के 6 आउट थे। सो उनकी परफॉर्मेंसेज है हमाद बट की, हमाद बट डिजर्व करता था, उसका नाम आया, बहुत खुशी है हमाद बट के लिए। 11-12 साल लगातार पाकिस्तान डोमेस्टिक खेली है, 200 से ज्यादा उनकी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, रन भी मुनासिब हैं। सो ही इज अ गुड प्लेयर, एक अच्छा ऑलराउंडर बनने की कैपेबिलिटी उनमें बहुत शुरू से थी। अब ये एक चीज है कि क्या एज फैक्टर की वजह से तो मार नहीं खा जाएंगे हमाद बट, अच्छी बॉलिंग करें तो पाकिस्तान के लिए फायदा है, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा हमें नीड है, जो कि बैटिंग भी करें बॉलिंग भी करें। स्पेशली आप देखो कि टीम बैलेंस बहुत ज्यादा बन जाता है, और बाहर वाली कंडीशंस में जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये कंडीशन, सेना कंडीशंस में ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आमिर जमाल ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है थोड़े टाइम तक, बट अनफॉर्चुनेटली वाली फॉर्म नहीं है उसकी। अमाद बट कैन बी अ वेरी वेरी वाइटल ऑप्शन एज वेल। इसके अलावा जो स्क्वाड है वो तो मुझे कंप्लीटली बैलेंस लगता है। आप देख लें कि मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा था कि रिजवान विल नॉट बी द पार्ट
ऑफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, लेकिन शुक्र है उनका नाम नहीं निकाला गया। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि रेड बॉल में एंड ओडीआई क्रिकेट में रिजवान से अभी पाकिस्तान के पास कोई बेटर ऑप्शन मौजूद नहीं है। अभी तक तो रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो कि इन दोनों फॉर्मेट में एटलीस्ट पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे रहा है। ओडीआई क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा डिप इन फॉर्म है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के इशूज चल रहे हैं, बट आई बिलीव कि वो इंप्रूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, कर लेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिजवान को हटाएं। नंबर वन, टेस्ट क्रिकेट में ना बैटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ विकेट कीपिंग है, एंड रिजवान के कैलिबर का विकेट कीपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दैट इज अ रियलिटी, अ वेरी वेरी ट्रू थिंग कि रिजवान से बेटर विकेट कीपिंग स्किल्स अभी पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, अगर आने वाले 2 से 3 सालों में आपका ऐसा बैकअप ऑप्शन बन गया जो कि नंबर 7 के ऊपर सेंचुरी करना जानता हो, जो कि विकेट कीपिंग से अपने मैचेस को पलटना जानता हो, फिर रिजवान के पास आपकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, आप रिजवान को रिप्लेस कर सकते हैं। बट एट द मोमेंट टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली रिजवान इज योर टॉप गाय, उसको खेलना चाहिए। एंड मैं खुश हूं कि रिजवान के साथ ज्यादती नहीं हुई, फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं किया गया। साइम अयूब का नाम वापस नहीं है स्क्वाड के अंदर, अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में वो डिजर्व करता है होना। टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंसेज मुनासिब थी, एंड साइम को जितनी टेस्ट मैच खिलाए ना हम, उतना फायदा है मेरे ख्याल से, तो साइम को होना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक हैज बीन ड्रॉप्ड एंड राइटली सो, परफॉर्मेंसेज उतनी खास थी नहीं। इमामुल हक को लाया गया है एंड उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत कड़क है। इमाम ने तो 100 भी बनाया था इस सीजन प्रेसिडेंट कप के अंदर, सो इमाम डिजर्व द चांस। इसके अलावा अब्बास, खुर्रम शहजाद, दे विल बी लीडिंग आवर बॉलिंग चार्जेस एज वेल, एंड मेरा नहीं ख्याल कि 1 से 2 फास्ट बॉलर्स के अलावा आप ज्यादा खिलाओगे इन दोज कंडीशंस। मेरे ख्याल से दो फास्ट बॉलर्स एट मैक्सिमम खेल रहे होंगे, जिसमें से एक अब्बास हो सकता है एंड एक शाहीन शाह अफरीदी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। 2 मैच की सीरीज है, सो उसमें देखते हैं कैसे फैसले होते हैं। बट दिस इज एज फार एज द स्क्वाड इज कंसर्न, मेरा ये प्रीव्यू इसको लेके। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि चेंज हो सकती थी, अगर हो जाती तो बेटर हो जाता फॉर दी अदर प्लेयर एज वेल। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मुनासिब स्क्वाड है, बुरा नहीं है। परफॉर्मेंस को इज्जत दी गई है, जिन्होंने डोमेस्टिक में रन किए हैं उनको इज्जत दी गई है। बट अगेन, एक सीजन टॉप करके या एक सीजन में अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान की कैप मिल जाना, इट्स क्वाइट टू अर्ली, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी तरफ पीएसएल की अगर मैं बात करूँ तो पिंडी हैज़ बीन ऑफिशियली एलिमिनेटेड ऑफ द टूर्नामेंट। 7 गेम्स हैं, 7 हार हैं। अच्छा हुआ फॉर टूर्नामेंट, जैसे मैंने कल बात की थी कि लाहौर कलंदर अगर मैच जीतेगा सो दैट विल बी अ प्लस फॉर देम एज वेल एज प्लस फॉर द टूर्नामेंट एज वेल, क्योंकि अब जो है ना 4 टीम्स जो है वो टाइड ऑन द पॉइंट्स हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर है। सो अब जो है वो बहुत टफ फाइट है फॉर द रिमेनिंग 2 स्पॉट्स या रिमेनिंग 1 स्पॉट आप कह सकते हो, क्योंकि मुल्तान इज ऑल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। वो लोग अच्छा वहाँ से 1-2 मैच जीतेंगे, दे आर थ्रू। इस्लामाबाद का भी सेम चक्कर है, 4 टीमें फंसी हुई हैं, 1 पोजीशन है। सो अब जो है पिंडी के जो भी मैचेस है ना, पिंडी किसी का मजा खराब कर सकती है। पिंडी जो है अगर किसी को भी मैच हरा देता है ना, उसके लिए तो नाको चने चबाने वाली बात हो जाएगी। सो लेट्स सी बाकी चीज़ें कैसी जाती हैं। बट पिंडी का टूर्नामेंट भाई इट्स ओवर, और कुछ भी नहीं है पिंडी के लिए। क्या ही बात करें पिंडी के लिए, हम लोग बैटिंग करके देख ली, बॉलिंग करके देख ली। रिजवान ने आज ग्लव्स भी उतार दिए, फॉरेस्टर को वापस ले आए, अब्दुल्ला फजल को बिठा दिया, शाहजेब को चांस दिया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। जो भी टीम आ रही है 1 साइडेड मैच हरा रही है। पीएसएल के ऊपर बात करने में वो इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि मैचेस अच्छे नहीं हो रहे हैं, मैचेस 1 साइडेड हो रहे हैं। कोई भी टीम खेल रही है 30-32 रन के मार्जिन से मैच जीत जा रही है, थोड़े क्लोज मैचेस हों, ऊपर से क्राउड है नहीं, सो वो इंटरेस्ट, वो जो मज़ा होता है क्रिकेट का, वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। सो आई एम हैप्पी कि थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर हमें बात करने को मिल गई आज के दिन। एंड पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान ने इंग्लैंड भी जाना है फॉर टेस्ट सीरीज, सो दैट विल बी ब्लॉकबस्टर यार। इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस अगर बारिश ना हो, देखने का मज़ा बहुत डिफरेंट होता है। सो उसके ऊपर तो हम खैर बाद में ही बात करेंगे। पीएसएल के कल डबल हेडर है, उसको भी देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारी ये वीडियो टेस्ट स्क्वाड के बारे में एंड आज के पीएसएल के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। टेस्ट स्क्वाड आपको कैसा लगा, आपकी नज़र में कौन से प्लेयर्स हो सकते थे इस स्क्वाड के अंदर, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।